हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, चाहे आपके क्रश हैं, लवर हैं, एक्स हैं, फ्रेंड है या हस्बैंड या वाइफ है, हम देख लेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या वो आपको याद कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, मैसेजेस वगैरह देखेंगे। साथ में यस और नो भी देखेंगे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मिलेगा। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। ओके, सो जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करे, कुछ ना करे। सो जो रेजोनेट करते हैं उसी लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरे सेकंड चैनल पे भी ज़रूर विजिट कीजिए। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पे भी आपको तरह तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर DGCJAMPORTXV या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पायल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUW या Z है तो आपको पायल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। यह है ग्रुप 1 पायल 1, यह है ग्रुप 2 या पायल 2। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है तो हम देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कि आप अपने क्रश के लिए, लवर के लिए, एक्स के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख सकते हैं। ओके, या फ्रेंड के लिए जिनके साथ भी आप फीलिंग्स रखते हैं, आपके कनेक्शन रहे हैं, आपके सिचुएशनशिप रहे हैं। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि करंटली उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, आपको मिस करते हैं या नहीं, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ में यस और नो भी करेंगे। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है जस्टिस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, King of Cups, OMG, Page of Pentacles, wow, amazing. Bottom of the deck we have Page of Swords, OMG, wow. Okay, सो देखिए सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, ठीक है, जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है गाइस, आप दोनों का प्यार बहुत म्यूचुअल है। ठीक है, आप दोनों की फीलिंग्स बहुत म्यूचुअल है, आप दोनों की थिंकिंग बहुत म्यूचुअल है, आप दोनों की पर्सपेक्टिव एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के चीज़ों को लेकर बहुत सिमिलर है, म्यूचुअल है। आई डोंट नो क्या चीज़ यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जो भी ब्लॉकेजेस अगर है भी आप दोनों के कनेक्शन में तो वो कोई एक मेजर बैरियर बना हुआ है आपके कनेक्शन का। बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहा है, आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, चाहे कुछ भी हुआ हो। और एज सच यहाँ पर बहुत स्ट्रांग किसी की इन्फ्लुएंस या बहुत स्ट्रांग यहाँ पर एज सच कुछ बैरियर नहीं है जिससे कि आप दोनों मिल ही नहीं सकते या फिर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस है यानी कि जो राशियाँ हैं वो है एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आप एयर एंड वाटर के कपल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। अर्थ साइन भी है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, एंड फायर साइन एरीज लियस लिटेरियस। कुछ लोगों के लिए फायर एंड वाटर की भी मुझे कॉम्बिनेशन नज़र आ रही है और कुछ लोगों की अर्थ एंड अर्थ। ठीक है, तो हो सकता है आप भी अर्थ साइन है, आपके पर्सन भी है, या वाटर और फायर और या फिर वाटर और एयर। ठीक है, चांसेस हैं यहाँ पर, बट अगेन जनरल रीडिंग है तो
हो सकता है हो सकता है ना हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये होगा। अगर आपकी है ऐसी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखिए क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। ये इंसान आपको हर एक टाइम याद करते रहते हैं, हर एक पल आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो, खाते भी हैं आपके बारे में सोचते हैं, टीवी देखते हैं आपके बारे में सोचते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं आपके बारे में सोचते हैं, कुछ भी ये करते हैं इनको आपके थॉट्स बार बार याद आते रहते हैं, कुछ भी ये कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैठ जाते हैं और इंटेंशनली याद करते हैं या इंटेंशनली अपना दिमाग लगाते हैं कि क्या हुआ, मुझे क्या करना है, मेरी क्या फीलिंग्स है। नो, इन जनरल ये कुछ भी कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी है कि ये फैमिली के साथ हो सकते हैं हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये इंसान आप ही को याद कर रहे हैं, उनके माइंड में आपका ख्याल आ रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत पेनफुल है या बहुत ज़्यादा रोने वाली टेंडेंसी है इस पर्सन की करेंटली, नहीं, लेकिन हाँ मिस बहुत कर रहे हैं। मिस क्योंकि देखिए इस इंसान के दिमाग में आप बार बार आते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी कभार आ गए, एक दो बार आ गए या फिर एक दो बार ये इंसान इमोशनल हो गए, नहीं, इनके माइंड में ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स आते हैं, ओके। हो सकता है आपके भी आते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिररिंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं, बिकॉज यहाँ पर प्यार है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार है कि आप दोनों फील कर पाओगे अगर आप दोनों एक दूसरे को मिस करोगे तो एक कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मिस करोगे तो आपके पर्सन मज़े कर रहे होंगे, उनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा, वो फील ही नहीं कर पाएंगे, नहीं। सो आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपके साथ तो पार्टनरशिप चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपको छोड़ देंगे या फिर अगर आपके साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया, अगर आपके साथ इन्होंने कनेक्शन आगे नहीं बढ़ाया, अगर आप अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा गलत काम कर लेंगे, ये बहुत बड़ा इंजस्टिस कर देंगे अपने साथ भी, आपके साथ भी और पूरे इस यूनिवर्स के साथ भी। इनको ऐसा फील हो रहा है करंटली कि अगर ये आपको छोड़ते हैं या फिर अगर ये आपसे आपको छोड़कर आगे बढ़ने का भी सोचते हैं तो ये डेस्टिनी के अगेंस्ट चले जाएंगे, ठीक है। तो करंटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, एक नया चांस चाहते हैं करंटली। कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है या फिर इस पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप दोनों एक रेजिस्टिव एनर्जी में हैं जहाँ पर आप दोनों की फीलिंग्स बहुत हैं, प्यार बहुत करते हैं, बट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि देखिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये खुद एफर्ट डालने के बारे में सोचता लेकिन नहीं डालते, इनको ऐसा लगता है कि वेट करना सही है। सो इनकी करंट एनर्जी इसी तरीके से है कि अगर ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन है या नो कांटेक्ट है, तो ये पर्सन सोचते हैं बात करने का कि चलो बात कर लेते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, रुक जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, फिर हमको अगर लेना होगा एक्शंस तो हम लेंगे, ओके। सो येस, फीलिंग्स है इस पर्सन की, बट मुझे दिख रहा है कि आप अभी जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, आपके रिश्ते को। करंटली मुझे दिख रहा है कि अपने ऊपर भी ये वर्क कर रहे हैं, अपने करियर पे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये इंसान क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना किसी चीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, अपने करियर को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, या फिर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फ्री टाइम नहीं है इनके पास कि ये दिन भर सोचें या फिर एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें पूरी तरीके से। मुझे दिख रहा है डेफिनेटली ये इंसान किसी न किसी प्रोजेक्ट्स पर, किसी न किसी चीज़ों पर बहुत वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इनको पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और मुझे दिख रहा है कि अकेले बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो उसी की वजह से हो सकता है ये इंसान जो है अपना टाइम ले रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस इंसान की करंट एनर्जीज ऐसी है कि आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन मन में वो डर नहीं है, ठीक है, या फिर वो दुख नहीं है कि आप उनसे बिछड़ गए हो। उनको हमेशा लगता है कि आप वहीं पर हो, आपका रिश्ता भी वहीं पर है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। तो उनको एक खालीपन सा महसूस नहीं हो रहा है करंटली, ठीक है। करंटली मुझे हो सकता है कि आप इनको लव वाइब्रेशंस दे रहे हैं या फिर आपकी भी एनर्जी अच्छी होने लगी है इस रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन को लेकर। सो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली ये इंसान जो है करंटली आपको मिस बहुत कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ मिस कर रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है कि ये अपने लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं इस वक्त, ठीक है। अपने ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, डेफिनेटली देना चाहते हैं, बट पहले ही अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं, कुछ बनना चाह रही हैं, ठीक है। तो अगर वर्किंग है तो हो सकता है फाइनेंसेस को और बढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद आपको ऑफर करना चाहते हैं। अगर स्टूडेंट वगैरह है तो हो सकता है अपने करियर में कुछ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको एक बार हासिल हो जाए, फिर ये आपकी तरफ आएंगे, आप में जो है टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप में जो है पूरे तरीके से ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे। तो हो सकता है कि ये इंसान की एनर्जी ऐसी है कि एक साथ में ये 2-3 चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है, ओके, कि उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो हर एक चीज़ों को है ना बैलेंस तरीके से कर पाएँ, ओके। सो ऐसी मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। सो इनको क्या लग रहा है कि चलो ठीक है, याद आ रही है, लेकिन मेरा रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। इनको एक सिक्योरिटी है उस कनेक्शन को लेकर कि आप कहीं नहीं जाओगे, ओके। और अगर ये थोड़े लेट से भी एफर्ट्स डालते हैं या बात करते हैं तब भी आप उन्हें अपनाओगे, ऐसी इनकी एनर्जी है। अब ये इस वजह से भी हो सकती है कि आप उन्हें बार बार मौका देते हो, इस वजह से भी हो सकता है कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि चलो ठीक है, जब
जब हमें लगेगा तब चले जाएंगे, या फिर इनको एक बिलीफ है, एक इनर ट्रस्ट है कि नहीं आपका कनेक्शन है जो फ्यूचर तक चलेगा। अभी जो फेज़ है यहाँ पे हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, तो ये इंसान अपने ऊपर भी फोकस्ड है, बट आपको याद हर एक पल करते हैं। लेट मी टेल यू, अगर स्टूडेंट भी है पढ़ते टाइम भी आपको याद करते हैं, काम करते वक्त भी आपको याद करते हैं, अगर वर्किंग भी है तो ओके। और हमेशा आपके प्रोफाइल चेक करना, ठीक है, आपके बारे में देखना, ठीक है, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके बारे में सोचना, आपके ऊपर नज़रें रखना, सारी चीज़ ये इंसान करते हैं। लेट मी टेल यू, हर एक चीज़ ये करते हैं। आपके पिक्चर्स देखना, वीडियोस देखना, ठीक है, आपको दूर से कहीं पर देखना अगर आप लोग आसपास कहीं रहते हो, ठीक है। तो यस डेफिनेटली इस पर्सन का ध्यान आप पर है, बट हाँ अभी किसी चीज़ में ये इंसान लगे हुए हैं, या तो करेंटली लगे हैं या बहुत पहले से किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो इनको जो है ना एक लाइक उतना वक्त नहीं मिल रहा करेंटली कि ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए एक रिलेशनशिप के बारे में सोचने पर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वर्क ये कर रहे हैं फिजिकली, जिसकी वजह से आपको याद करते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट इन लव एंड रिलेशनशिप्स एंड ऑल। ओके, सो अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि ये कुछ अपने ऊपर ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। ओके, सो या डेफिनेटली चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि इंसान आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि इनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, धीरे धीरे ये कर रहे हैं सारी चीज़ें, बट ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें कुछ ऑफर दें, ओके, या फिर आप इनसे बात करने की कोशिश करें, आप इन्हें अटेंशन दें, या फिर अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो आप इन्हें अनब्लॉक करें एटलीस्ट। ये वेटिंग में तो है, इंतज़ार आपका ये करते हैं, हर एक पल हर एक टाइम आपको याद करते हैं, आपका इंतज़ार भी करते हैं, लेकिन जब एफर्ट्स लेने की बात आती है तब कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी एफर्ट्स नहीं डालना चाहिए, फिर अभी नहीं जाना चाहिए, रुक कर देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है, इस कनेक्शन का। ऐसी इनकी एनर्जी है करेंटली। सो यस डेफिनेटली मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी, यस डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि अपने ज़िंदगी में बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सिजोफ्रेनिया एंड व्हाट वी हैव पार्टिसिपेशन, वाओ व्हाट ऑन द डेक वी हैव टर्निंग इन। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन है ना वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर बनाने के लिए ना बहुत कोशिशें कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, अपनी नेगेटिविटीज़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इनके लाइफ में इंडिविजुअल ये इंसान खुद अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव में भी आ रहे हैं, ठीक है, और अपने ऊपर भी ध्यान रखना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी, ठीक है। सो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपको लेकर सोचते हैं, ठीक है, आपके साथ फिर से एक फाउंडेशन बनाने के बारे में सोचते रहते हैं, चाहते भी हैं, बट इनको कन्फ्यूजन एक ही चीज़ का मुझे नज़र आ रहा है कि एफर्ट्स डालने के बारे में सोचते हैं, बात करने के बारे में सोचते हैं, एक्सप्रेस करने के बारे में सोचते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी रुकना चाहिए, अभी जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहिए, रुक कर देख लेते हैं क्या होता है, और फिर आपका इंतज़ार करते हैं कि अगर आप कुछ बोलोगे, आप कुछ करोगे तो शायद हम देखेंगे, ऐसी इनकी एनर्जी है। बट अगर आप इन्हें रीच आउट करोगे तो ये चांसेस हैं कि ये भी हो सकता है कि ये बोले चलो ठीक है देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ओके। सो ऐसी इस पर्सन की एनर्जीज़ है। सो मुझे दिख रहा है कि प्यार इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस अपने करियर, अपने पर्सनल लाइफ को देते हैं, ठीक है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा ये देते हैं। बट हाँ इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, और ये बहुत श्योर हो चुके हैं करेंटली आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। इनको डाउट नहीं है कि आपका कनेक्शन ख़राब है या फिर आपका कनेक्शन टेम्प्रेरी था, ऐसा इस पर्सन को बिल्कुल नहीं लगता, ओके। तो चलिए यस और नो देख लेते हैं, फिर हम मैसेजेस देखेंगे। तो जो भी आपका क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, करियर हो, फैमिली हो, लव एसेट्रा आप पूछ सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि आंसर यूनिवर्स की तरफ से यस में आता है या नो में, या फिर क्या आंसर आता है। याद रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, सो जो भी आंसर आए उसे सिर्फ एक गाइडेंस की तरह ही लीजिएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं। आइज़ क्लोज करके सोचिए अपने क्वेश्चंस को, यूनिवर्स से पूछिए, भगवान से पूछिए, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, और देख लेते हैं आपका आंसर क्या आता है। हमारे पास है 5 ऑफ डायमंड्स। द आंसर इज नो, ओके, यस द आंसर इज नो, ओके। एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, कुछ चीज़ों की वजह से किसी चीज़ में डिले हो सकता है आपका, अगर कुछ आपने टाइमिंग वगैरह का पूछा है या कुछ पूछा है, ओके, तो कुछ डिलेड मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए नो है, बाद में जाके वो यस हो सकता है, बट अगेन डिलेड वाला कुछ सिचुएशन हो सकता है, बट करंटली आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर फ़िलहाल के लिए नो आ रहा है, ओके। तो चलिए अब मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए।
हमारे पास है माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली आपके बारे में जानती है, उन्होंने बोल रखा है या फिर उन्होंने बोला है रिसेंटली कि वो आपके साथ ही फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने हिंट वगैरह दे दिया है आपको लेकर अपने फैमिली में, या इन्होंने ऑलरेडी बात कर ली है। ओके, हो सकता है कि उनके फैमिली वालों को आप पसंद आए हो, लेकिन वो चाहते हैं कि वो लाइफ में पहले कुछ बने, फिर आपसे शादी का प्रपोजल लेकर आए या फिर आपको कुछ कमिट करें। ओके, आई एम सो पैशनेट अबाउट यू, आई हैव इमोशनल एंड सेक्शुअल फीलिंग्स फॉर यू। डेफिनेटली बहुत पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं, ठीक है, चाहे आप अपने आप को मानते हो या नहीं हो, बट ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं। ओके, आई एम सो बर्डन, प्लीज़ होल्ड माई बैक, योर बेबी लव्स यू। तो अभी किसी ना किसी तरह के बर्डन्स में हैं, मुझे दिख रहा है कि फ़ाइट कर रहे हैं। फाइट इन द सेंस ज़्यादा करियर में दिख रहा है, कुछ लोगों के लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये करियर है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओके, और ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करें, बट हो सकता है नो कॉन्टैक्ट है, तो बोल भी नहीं पाते हैं आपसे कुछ, ठीक है, इजहार भी नहीं कर पाते अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड अ लिटिल बिट। ओके, तो यहाँ पे पेरेंट्स 2 बार आए, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो अपने फैमिली से आपको लेकर बात करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने बात कर लिया है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अपने फैमिली से आपको लेकर बात करना चाहते हैं, बट मन में डर है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उनकी शादी की बात चल रही है घर में और वो आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर घर में बात करना चाहते हैं, बट फैमिली से भी हो सकता है थोड़े से डरते हैं, एंड इनको ये भी नहीं पता कि आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो फिर अपने फैमिली से इस बारे में बात करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं इस बारे में भी, बट करेंटली कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि अपने फैमिली मेम्बर्स से या किसी क्लोज वन से, कजन्स वगैरह से, सिबलिंग्स वगैरह से हो सकता है आपको लेकर शेयर कर रहे हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUWZ है तो देख लेते हैं कि क्या वो आपको याद कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं। साथ में हम यस और नो भी करेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। सो डिटेल रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप सब इसे देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, हमारे पास है एस ऑफ वंस, पेज ऑफ वंस, वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, वाओ। बॉर्न डायरेक्ट से वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अर्थ साइन में से हमारे पास कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस एंड एरीज की भी एनर्जीज हैं। ओके, एरीज एंड टॉरस की ज़्यादा है। सो ऑलमोस्ट सारे साइंस ही हैं। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देखिए, मुझे नज़र आ रहा है आपके जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। डजेंट मैटर इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ, इस पर्सन ने खुद आपसे मूव ऑन किया या जो भी किया है, ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि ये चाहते हैं, बस सोच नहीं रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये करें, ये रेडी भी है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको सुबह को या यस्टरडे, रिसेंट डेज में हो सकता है टेक्स्ट या कॉल वगैरह किया है। ओके, या आप लोग मिले हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। सो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान करेंटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए। उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है कि उनको आपके तरफ आकर कुछ ऑफ़र देना है या फिर आपसे कुछ कहना है या फिर जस्ट आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करनी है। ओके, सो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहीं पे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज अच्छी हैं इस वक्त वो जो है ना रीयूनियन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो, वो चाहते हैं कि वो सारे सच्चाई आपके सामने रखें, जो भी चीज़ें हुआ, जो भी चीज़ें इन्होंने की। बट उनको ऐसा लग रहा है
कि आप जो है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और है और आप अपने लाइफ में बहुत बैलेंस्ड हैं और आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से किसी और के साथ हो सकता है कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन तो अपने तरफ से बात करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो या फिर आप जो उन्हें माफ़ ना करो और उनके साथ रिकनसाइल ना करो या फिर उनको एंटर ना करने दो अपनी ज़िंदगी में फिर से। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बट हाँ, ये इंसान कम्युनिकेट डेफिनेटली करना चाहते हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है अपने तरह से चीज़ों को ठीक करके जो है आप दोनों के कनेक्शन में फिर से एक बैलेंस्ड एनर्जी लाना चाहते हैं, फिर से एक पीस, एक शांति लाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं अपने पर्सनल लाइफ में और आपके साथ उसी पैटर्न्स को ये इंसान कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को अपने लाइफ में चेंज चाहिए और वो उस चेंज को लाने के लिए अपने तरफ से एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं, चाहे वो अपने करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपके रिश्ते में हो। तो करंट एनर्जीज इनकी इसी तरीके से नज़र आ रही है कि ये इंसान सबसे पहले तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये करना चाहते हैं बिकॉज ये इंसान ओके तो बहुत जल्दी चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या फिर ऑलरेडी इन्होंने कोशिश कर रखा है आपके साथ बात करने की। ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरह आना चाहते हैं, ठीक है, और इन्होंने अपनी जो माइंड है ना, इनकी करंट की जो एनर्जीज़ है वो मुझे दिख रही है कि बहुत क्लियर है अपनी चीज़ों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। सो इन्होंने अब मुझे दिख रहा है कि ठाना हुआ है कि ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और वो ज़िंदगी की शुरुआत ये आपके साथ करेंगे, आपको ऑफ़र देकर करेंगे, आपसे बात कर करेंगे और आपके साथ चीज़ों को ठीक करके करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ आते हैं तभी इनकी लाइफ जो है आगे बढ़ पाएगी, इनकी लाइफ में एक पीस आएगा, एक हैप्पीनेस आएगा और एक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन्हें ना अपनाओ, ठीक है, शायद आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है या फिर शायद आप मूव ऑन हो चुके हैं और आपका जो एक न्यू लाइफ है वो स्टार्ट हो चुका है किसी और के साथ कहीं और। ओके, सो ये एनर्जीज मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। यस, बट हाँ, एक मैं बात बता दूं कि इस पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है कि ये जो पर्सन है हो सकता है कि इनका बिहेवियर जो है ना वो एक तरीके से होते रहता है। मतलब ये पर्सन आपकी तरफ आए, इनको क्लैरिटी भी है, ये न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं और ये करेंगे भी, लेकिन फिर क्या होगा, फिर हो सकता है कि इमेच्योर तरीके से बिहेव करें, ठीक है, फिर पहले की जैसे हो जाए। तो एक साइकिल चलते रहता है आपके रिलेशनशिप का। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सेपरेटेड हैं ऑलरेडी, आप डाइवोर्स्ड हैं, फिर भी हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन है, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग, जो मैच्योरिटी आपको एक पर्सन की तरफ से चाहिए वो हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। बट हाँ, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान है करंटली जो है आपकी तरह आने का सोच रहे हैं। मिस वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि तड़पना, मिस करना, नो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान एक एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर हैं और इनको एक ही डाउट है कि आप अपनाओगे या नहीं या क्या होगा। बट हाँ, मन में एक ऐसी इच्छा है कि मुझे अब ठीक करना है, मुझे अब बात करना है, मुझे अब जाना है, ठीक है। तो एक मन में एक्साइटमेंट है, ठीक है, मन में एक एक्साइटमेंट है। मिसिंग वाली एनर्जी उतनी नहीं है, उतनी ज़्यादा याद करना या उतनी ज़्यादा इमोशनल होने वाली एनर्जी नहीं है, बिकॉज एक्साइटमेंट है, इनको आना है, इनको एक न्यू स्टार्ट करना है आपके साथ, इनको फिर से एक्सपीरियंसेस लेने हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है। सो करेंटली भी मुझे दिख रहा है कि एक्साइटमेंट है इनके दिल में कि हाँ ये फिर से आपकी तरफ आ रहे हैं, फिर से ये ट्राई करेंगे और शायद अगर आप अपना लो तो चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। तो वो होपफुल वाली एनर्जी है इस पर्सन के दिल में करंटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोग ऑनलाइन बात करते हैं। तो उस केस में मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है इन्होंने अपना माइंड सेट क्लियर कर लिया है कि ये आपसे मिलेंगे एंड देन आपके साथ ही चीज़ों को शुरू करेंगे। एंड तब तक के लिए हो सकता है कि ये अपना टाइम लगाए या फिर सिर्फ आपसे कैजुअली बात करे, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वगैरह आपको ना दे, ठीक है, ऑनलाइन बात करके। तो मुझे दिख रहा है करेंटली इनकी एनर्जी इसी तरीके से है जहाँ पे ये इंसान श्योर हो चुके हैं कि इनको आपकी तरफ आकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी ही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। हमारे पास है फ्लावरिंग। ओके, तो मुझे दिख रहा है इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है, एक एनर्जी इनके अंदर आ रही है जहाँ पे इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको रिस्पॉन्सिबल होना है, ठीक है, इनको चीज़ों को एक सीरियस तरीके से कंटिन्यू रखना है, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर एक भावना जाग रही है जहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको स्टेबिलिटी दे सकते हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो, ठीक है, हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो, उनकी कम हो, या फिर हो सकता है मैच्योरिटी का डिफरेंसेस हो। ओके, सो उनको ऐसा फील हो रहा है करेंटली कि आप उनके लाइफ में ग्रोथ या स्टेबिलिटी ला सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि
आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बियॉन्ड इल्यूशन, इनकी पर्सपेक्टिव बदल रही है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर करेंटली, ओके, एंड चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि फिर से इनको एक एटलीस्ट चांस मिले कि फिर से आपके तरफ आकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर पाएँ, चाहे जो भी सिचुएशन है, ओके। ट्रस्ट, देखिए अभी की एनर्जी इनकी मुझे बहुत हाई दिख रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, होपफुल नज़र आ रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन को लेकर इनके अंदर ना एक ट्रस्ट आया है, एक ट्रस्ट बढ़ा है कहीं ना कहीं, और कि इनको आपकी तरफ ही आना है, और ये अगर आपके साथ ही रहेंगे तब भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ओके। सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बॉटम रेक से है द लवर्स, डेफिनेटली प्यार है यहाँ पर, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ओके। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है इनको करेंटली ऐसी एनर्जीज़ हैं इनकी कि ये आपसे ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह पाते हैं, ठीक है, चाहे जो भी हो, चाहे ये इमेच्योर बिहेव करें, चाहे ये ऐसा बिहेव करें कि ये बस कैजुअली रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट ये बहुत टाइम तक आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। कुछ टाइम तक ये आपको इग्नोर कर सकते हैं, रूडली बात कर सकते हैं, लेकिन फिर ये घूम फिर कर आपकी तरफ आते हैं, और यही चीज़ ये इंसान जो है ना लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। सो करेंटली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कि लव लाइफ में इनके चॉइसेस हो सकते हैं इन्होंने आपको चीट किया हो सकता है इन्होंने कहीं और शादी कर ली हो या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो, बट स्टिल देन ये इंसान आपकी तरफ ही लौट कर आना चाहते हैं, और करेंटली वही एनर्जी इनकी चल रही है अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन है तो, ओके। सो चलिए अब येस और नो कर लेते हैं। ये तो हमने देख लिया फीलिंग्स। सो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, चाहे लव लाइफ से हो, करियर से हो, फैमिली एक्सेट्रा, ओके। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आता है येस और नो में, ओके, या फिर क्या आंसर आता है। याद रखिएगा जनरल रीडिंग है तो जो भी आंसर है उसे सिर्फ एक गाइडेंस की तरह ही लीजिएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं, आइज क्लोज कर लीजिए और क्वेश्चंस पूछिए यूनिवर्स से, एंजल से। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ डायमंड्स, द आंसर इज यस, ओके। तो जो जवाब है वो हाँ में आया है, ओके, द आंसर इज यस। सो चलिए अब पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। मेरे पास है माई ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन बट यू नो दैट आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। तो सकता है पहले इस तरीके से तो ईगोइस्टिक थे, बस अपना सेल्फ सेंटर, मतलब अपने बारे में सोचना, अपने आप में रहना, अपनी ईगो में रहना, लेकिन अभी इनको वो सॉफ्ट कॉर्नर वाली एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको अपनी तरफ आना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ये भी हो सकता है कि अनकन्फेस्ड हैं तो कन्फेस ये करना चाह रहे हैं, करेंटली इनकी एनर्जी इस तरीके से है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ओके। सो डेफिनेटली हो सकता है कि एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन बोल कुछ देते हैं, ठीक है, ऐसे इनकी एनर्जीज़ हैं। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपसे नाराज़ हैं और ये चाहते हैं कि आप उनको मनाओ, या फिर आप जो हो उन्हें समझो, या फिर आप जो उन्हें अटेंशन दो एटलीस्ट, ताकि ये चीज़ों को ठीक कर पाएँ। लेकिन हो सकता है आपका ध्यान कहीं और है, या फिर आप जो है उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते उनके बिहेवियर की वजह से। यू डोंट डिजर्व मी, आई एम अ जर्क। तो इस पर्सन को कभी कभी लगता है, अभी भी सोच रहे हैं कि शायद, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों अभी सेम पेज पर नहीं हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अच्छा डिजर्व करते हो और ये आपके लायक नहीं है, ऐसे इस पर्सन को करंट फीलिंग्स भी है। लेकिन स्टिल देन मुझे दिख रहा है कि इंसान एक्साइटेड है, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय।